Hello, Bacho. Let's see the given question. The question says an extended object is placed at point O 10 cm in front of convex lens L1 and concave lens L2 is placed 10 cm behind it as shown in the figure. The radii of curvature of all curved surface in both the lens are 20 cm. The refractive index of both lenses is 1.5. The total magnification of this lens system is option A given a 0.4, option B 0.8, option C 1.3, option D 1.6. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the combination of lens. So इसमें एक important result that we need to keep in mind is the total magnification या फिर equivalent magnification of the system of two lenses. It is given by the expression m1 m2 where m1 and m2 are the magnification of लेंस L1 एंड L2. ठीक है, तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे. तो उसके लिए जस्ट हमें क्या करना है, M1 एंड M2 को कैलकुलेट करना है एंड जस्ट उन्हें मल्टीप्लाई करके वी कैन हैव द सिस्टम का टोटल इक्विवेलेंट और द टोटल मैग्निफिकेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है एंड देन वी हैव कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस. ठीक है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. अब यहाँ पे कहीं हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है. इसका डिस्टेंस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड अगेन दिस डिस्टेंस इज बीन गिवन एज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, इट इज नॉट अप टू स्केल, थोड़ा सा और अप टू स्केल ही बना लेते हैं इसको. ठीक है, यहाँ पे अब जो सिचुएशन है हमें इस तरीके से गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं लेंसेज की. ये लेंस L1 है, ये L2 है. तो L1 की पहले हम फोकल लेंथ निकालते हैं. तो उसके लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे. सो बाय लेंस मेकर फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, बाय लेंस मेकर formula what we can write is 1 upon f1 will be equals to lens upon refractive index of medium minus 1. ये फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी हम. अब 1 upon r1 minus 1 upon r2 where r1 r2 are the first and the second refraction जहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रेडियस r1 मान रहे हैं, जहाँ पे सेकंड बार रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रेडियस r2 मान रहे हैं. ठीक है, और ये लेंस का है. तो यहाँ पे आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर फर्स्ट. तो इट विल बी लेंस का हमें गिवन है 1.5. मीडियम तो एयर है तो इट विल बी म्यू एम विल बी 1. तो 1.5 माइनस 1 एंड यहाँ पे हम लिखेंगे. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा r1 होगा एंड दिस विल बी अवर r2. तो अगर हम बात करें r1 की तो r1 यहाँ पे क्या लिया जाएगा, इट विल बी उसका जो रेडियस है टुवर्ड्स राइट साइड लाई करेगा. सो एंड इन द राइटवर्ड डायरेक्शन हम डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं. कन्वेंशन के हिसाब से राइटवर्ड को हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 जस्ट, क्योंकि रेडियस हमें कर्वेचर दोनों लेंस का 20 सेंटीमीटर गिवन है तो 1/20 लिख देंगे इसको. ठीक है, प्लस में माइनस r2, क्योंकि r2 का रेडियस कर्वेचर टुवर्ड्स लेफ्ट है तो वी कैन से माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस और ये हो जाएगा 20. सो दिस विल बी द वैल्यू. अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2/20 यानी कि 1/10, 1/10 इंटू 0.5 यानी 1/20 आ रहा है. एंड यहाँ से हम फाइनली बोल सकते हैं कि जो फोकल लेंथ वन कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ आ रही है वो आ रही है +20 सेंटीमीटर. ठीक है, पॉजिटिव आ रही है एंड वी नो के फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव ही होती है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द थिंग इज. अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लेंस 2 के लिए भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. लेंस 2 के लिए दिस वाज फॉर फर्स्ट लेंस. नाउ हम सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 1/f2 सेम प्रोसेस करेंगे जैसे हम डायरेक्टली वैल्यूज रख रहे हैं यहाँ पे 1.5 माइनस ऑफ 1. अब r1 की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए अब r1 हो जाएगा एंड दिस विल बी अवर r2. ठीक है ना, तो r1 हम देख सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट है तो ये अब नेगेटिव लिया जाएगा एंड r2 को पॉजिटिव लिया जाएगा. तो यहाँ पे तो ऑलरेडी नेगेटिव साइन ही था तो ये आ जाएगा. अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन यहाँ पे हम f2 की वैल्यू देखें तो इट इज कमिंग आउट टू बी -20 सेंटीमीटर. क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा. बस कंडीशन ये है कि दोनों तरफ मीडियम सेम होनी चाहिए. ठीक है ना, सो डायरेक्टली हमने लिख दिया ये सॉल्व करने के बाद भी. सो f1 f2 मिल चुका है. अब हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ. अब जो फर्स्ट लेंस है हमारी जो L1 है, ये जो इमेज क्रिएट करेगी दैट विल बी एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, बाय लेंस फॉर्मूला हम V1 फाइंड कर लेंगे. दैट इज द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस 1 जिसको हम V1 बोल रहे हैं. ठीक है, बाय लेंस फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, 1/V
minus of 1 upon u and that will be equals to 1 upon f and precisely 1 upon f1 v1 और u1 बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो v1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी सिंपली u1 f1 अपॉन 1 अपॉन u1 को हमने टुवर्ड्स लेफ्ट साइड भेज दिया इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई किया जस्ट, तो u1 f1 अपॉन u1 प्लस f1 इस तरीके से। अब जस्ट वैल्यूज रख देंगे तो वी कैन से देयरफॉर v1 विल बी इक्वल टू u1 हमारे पास है 10 माइनस 10 सेंटीमीटर राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट है। मेजरमेंट इज डन फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल, ये जो पॉइंट है बेसिकली, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल जो सेंटर है उससे लेंस के हम मेजरमेंट करते हैं, तो टुवर्ड्स लेफ्ट मेजरमेंट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो -10 एंड फोकल लेंथ हमें मिल चुका है, इसका फोकल लेंथ मिला था 20 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लिखेंगे -10 प्लस 20, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, इट इज वी कैन से -200/10 दैट इज -20 अगेन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अगर हम देखें ध्यान से तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी, फर्स्ट इमेज, एंड फर्स्ट इमेज यहाँ पे कहीं मान लेते हैं हम, ठीक है। ये रही हमारी I1 की पोजीशन एंड ये पोजीशन यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, ये अगेन 10 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि टोटल ज्योमेट्रिकल एक्सेस, ज्योमेट्रिकल जो सेंटर है वहीं से सारे मेजरमेंट होंगे, तो ये टोटल -20 सेंटीमीटर पे इमेज 1 क्रिएट हो गई होगी, ठीक है। अब क्योंकि सेम साइड पे वी कैन सी आ रही है, अब नाउ वी कैन सी कि इसका हम चाहे तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो m1 विल बी व्हाट, m1 विल बी जस्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u दैट इज v1 अपॉन u1। तो v1 हमारे पास आ चुका है -20 और u1 भी हमारे पास है, u1 कितना है बेसिकली -10, तो ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसका मैग्निफिकेशन मिल गया, इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल रहे हैं अभी, ठीक है। सेम लेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे अब सेकेंड लेंस के लिए, L2 के लिए। तो वी कैन से नाउ देयरफॉर फॉर L2 बाय लेंस फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन v2 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन f2 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन u2। तो यहाँ से भी हम सेम बोल सकते हैं, v2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, u2 f2 अपॉन u2 प्लस f2। चेक कर लेते हैं, यही रिजल्ट आया था, यस, ठीक है। तो अब वैल्यूज रख देंगे। अब u2 की अगर हम बात करें ध्यान से हम देख सकते हैं u2 क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा फॉर लेंस 2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये u2 हो जाएगा। u2 विल बी व्हाट, इट विल बी 30, देख सकते हैं फ्रॉम द फिगर, तो -30। f2 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज -20 राइट, यस -20। तो -20 डिवाइडेड बाय -30 -20, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है -600 डिवाइडेड बाय -50, तो ये आ रहा है -30, 5 6 512 सॉरी, तो -12 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास v2 की। तो इसका मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं, इसका सिंपली मैग्निफिकेशन v2/u2, तो v2 हमारे पास आया -12, u2 हमारे पास था -30, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 6 2 12, 6 30 6 5 राइट, सो 2/5। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास m1 m2 की। तो फाइनली वी कैन से टोटल मैग्निफिकेशन mt विल बी इक्वल्स टू m1 इंटू m2। तो इसको सेकंड एक्सप्रेशन बोलते हैं, तो 1 और 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। m1 हमें कितना मिला था, m1 वॉज 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/5 दैट इज 4/5 दैट इज 0.8। So this is the answer for the question we are getting. Option को देख लें तो B will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.